हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की इस लेक्चर में मैं विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15 से प्रारंभ कर रहा हूं, है ना। और इससे पहले जितना भी क्वेश्चन है पीछे वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना। तो सभी 12th के बच्चे शिद्दत से लग जाइए, क्योंकि आप लोग का बोर्ड रहता है और बोर्ड में ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है बच्चा जी, है ना। तो देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है क्या, साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है। ये चार ऑप्शन आपके सामने, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे हल करेंगे। हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। उसके बाद क्या है, टैन इनवर्स एक्स है। ये क्या है, टैन इनवर्स एक्स है। बच्चा जी अब करना क्या है, इस टैन इनवर्स को किस में बदलना है, साइन में बदलना है ना। टैन इनवर्स को साइन में बदलना है। अगर ये साइन इनवर्स रहता तो आगे वाला बाहर निकलता कि नहीं, निकल जाता। लेकिन यहाँ टैन में आ गया है तो डायरेक्टेड बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए इस टैन इनवर्स को क्या करना है, साइन में बदलना है। तो क्या करेंगे, माना टैन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, थीटा, है ना। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, है ना। उसके बाद एक्स के बटा में कुछ नहीं तो एक है। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, है ना। तो टैन थीटा का फॉर्मूला पी बटा बी होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो एच का जो होगा वो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होगा। और पी के जगह पे एक्स का स्क्वायर प्लस वन होगा, वन का स्क्वायर या वन लिखो, बात वही है है ना। तो यहाँ साइन है, यहाँ साइन इनवर्स बराबर जो बच्चा फॉर्मूला होगा वो आपका साइन इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है वो पी बटा एच होता है। तो पी का मान क्या है, एक्स है, और एच का मान क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है, वन है ना। तो ये दोनों साइन सेम है। बाहर कौन आ जाएगा, एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन बोलो, या फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर बोलो। हालांकि इस ऑप्शन में सभी जगह वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वन को पहले और एक्स स्क्वायर को बाद में। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा जी, तो हमारे हिसाब से तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका लिखा हुआ है एक्स बटा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी बच्चों से। तो अब देखिए आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 नंबर। बच्चा जी आपके सामने ये क्वेश्चन जो दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और आसानी से ये बन जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे ये क्वेश्चन बनाने में। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान मैं बताऊंगा आपको, और बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल डिफरेंट तरीका होगा, है ना। करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लिखना होगा हल, है ना। ऐसा ही एग्जाम में भी करना है। साइन इनवर्स क्या है, वन माइनस एक्स, माइनस में क्या है, टू साइन इनवर्स क्या है, एक्स है, बराबर में क्या है बच्चा जी, पाई बटा दो। एक बात ध्यान में रखना है कि हमने आपको बताया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बटा दो होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बटा दो होता है ना। तो यहाँ पे क्या करना है ना कि साइन इनवर्स वन माइनस एक्स लिखना है, माइनस में टू साइन इनवर्स एक्स लिखना है। क्या ये पाई बटा दो के जगह पे हम लोग साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। तो देखिएगा ये भी लिख सकते हैं। क्या ये एक्स के जगह पे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करने के लिए साइन इनवर्स वन माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। ये भी तो दोनों एंगल सेम है, इसका भी मान पाई बटा दो आएगा, है ना। समझते जाइएगा। अब ये साइन इनवर्स वन माइनस एक्स से साइन इनवर्स वन माइनस एक्स खत्म, यहाँ क्या बचा, माइनस टू साइन इनवर्स एक्स बचा है, बराबर में क्या बचा है, कॉस इनवर्स वन माइनस क्या बचा हुआ है, वन माइनस एक्स बचा हुआ है। इसको समीकरण एक मान लेते हैं। इसको समीकरण एक मानने के बाद क्या करना है कि यहाँ जो साइन थीटा बचा हुआ है ना उसको मान लीजिए आप, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लीजिए। तो एक्स बराबर क्या होगा बच्चा जी, साइन थीटा होगा। एक्स बराबर क्या होगा, साइन थीटा। इसे जैसे वैसे रहने दीजिए। हम लोग जानते हैं, लिखिएगा, हम जानते हैं कि कॉस टू थीटा का जो फार्मूला होता है वो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। ये फार्मूला होता है ना, कॉस टू थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। क्या टू थीटा बराबर, क्या टू थीटा, ऐसा अभी नहीं करते हैं इसको। क्या यहाँ पे हम कॉस टू थीटा को कॉस माइनस टू थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कॉस माइनस थीटा जो है वो प्लस कॉस थीटा के ही बराबर होता है। तो प्लस कॉस थीटा को कॉस
कॉस माइनस थीटा लिख सकते हैं, इसलिए कॉस माइनस 2 थीटा लिख दिए। 2 इंटू कॉस थीटा के जगह पे क्या होगा बच्चा जी, तो कॉस 2 थीटा के जगह पे देखिएगा यहाँ पे हम लोग को साइन थीटा का मालूम है ना, मान x होता है, तो यहाँ कॉस 2 थीटा का दो फार्मूला होता है, 1 माइनस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर क्या होता है थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला इसलिए लिखे क्योंकि साइन थीटा का मान हमको यहाँ मालूम है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस 2 थीटा बराबर ये कॉस इनवर्स इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कॉस है तो उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या है माइनस 2 थीटा है ना, तो माइनस 2 इंटू थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चा जी साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, बराबर में क्या होगा कॉस इनवर्स होगा 1 माइनस क्या होगा 1 माइनस क्या होगा बच्चा जी 2x स्क्वायर होगा, है ना। 1 माइनस क्या होगा 2x स्क्वायर होगा। यहाँ देखिएगा ये समीकरण आपका 2 है, ये समीकरण हम इसको क्या मान लिए 2 मान लिए, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जरा गौर से देखिए, तो समीकरण 1 का जो LHS है -2 साइन इनवर्स एक्स है, समीकरण 2 का जो LHS है -2 साइन इनवर्स एक्स है, मतलब इसका LHS और इसका LHS बराबर है आपस में, तो जिसका LHS आपस में बराबर होता है उसका RHS भी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, 2 को तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर बच्चा जी तो क्या होगा LHS बराबर है तो यहाँ RHS भी बराबर हो जाएगा, यानी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स खत्म, 1 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2x स्क्वायर होगा, है ना। तो ये प्लस में 1 है, यहाँ भी प्लस में 1 है, ये खत्म हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस से माइनस खत्म, है ना। तो ये 2x स्क्वायर है जैसे है वैसे रह जाएगा, ऐसा करो ना कि ये 2x स्क्वायर और यहाँ प्लस में x इधर जाएगा तो माइनस में x इधर बराबर में 0 होगा, यानी 0 2x स्क्वायर है और यहाँ से x को कॉमन कर लो क्या बचेगा x माइनस क्या बचेगा 1, यहाँ देखिए x के बराबर में भी 0 हो जाएगा और x माइनस 1 के बराबर में भी क्या हो जाएगा x माइनस 1 के बराबर में भी बच्चा जी 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा सॉरी यहाँ पे देखिएगा जरा सा मिस्टेक हो गया हमसे भी, यहाँ पे जो है x कॉमन लेने के बाद यहाँ आपका 2x बचेगा ना माइनस में 1, तो यहाँ x बराबर 0 2x माइनस 1 बराबर 0 और 2x बराबर प्लस 1 और x बराबर प्लस 1/2 होगा और एक x बराबर क्या होगा 0 और एक x बराबर क्या होगा 1/2 होगा। एक x बराबर आपका 1/2 आ रहा है आंसर, x बराबर 1/2 आ रहा है और एक x बराबर यहाँ पे 0 आ रहा है। तो बच्चा जी जरा गौर करिएगा कि x बराबर अगर 1/2 रखा जाए, x बराबर अगर 1/2 यहाँ रखा जाए तो समीकरण को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, लेकिन यदि x बराबर 0 रखा जाए समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, समीकरण कॉस इनवर्स 1 और कॉस इनवर्स 1 आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, इस क्वेश्चन का 16 नंबर का सी सही जवाब होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो बच्चा जी मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि ये क्वेश्चन भी जो मैं बताया वो आपको समझ में आया होगा और बताने का तरीका भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सबसे आसान तरीका देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 1 नंबर का क्वेश्चन है, लंबा हो गया, लेकिन यही तरीका है और अगर दूसरा तरीका अपनाएंगे ना तो इससे भी लेंथी हो जाएगा। तो बच्चा जी इसे आप ध्यान रखिए, अगले क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये क्वेश्चन बच्चा जी आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 और 17 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। बहुत दिन से चल रहा था, लंबा थोड़ा सा लेक्चर चला गया है क्योंकि मैं थोड़ा सा छोटा वीडियो डाला हूं, इस कारण से जो है लेक्चर थोड़ा सा लंबा गया, लेकिन धीरे धीरे करके आप सभी लेक्चर को ख़त्म कर लीजिएगा। ये इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का और फिर आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फिनिश होगा। उसके बाद आपका जो चलेगा वो डिफ्रेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चलेगा, यानी डिफ्रेंशिएशन का पार्ट चलेगा, जो कि एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो पहले डिफ्रेंशिएशन में पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, है ना। तो देखिएगा इसे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है कौन फार्मूला पे आएगा आपका, ये जो है कौन फार्मूला पर आएगा, ये पहला जो है हल कर रहे हैं हम लोग tan इनवर्स x/y माइनस में
tan इनवर्स x माइनस वाई बटा x प्लस वाई, ये है, इसको हल कर रहे हैं। देखिए ये कौन सा फार्मूला पे हल होगा, तो आपको मैं एक फार्मूला बताया होगा कि यहाँ पे जो है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई बराबर जो फार्मूला होता है वो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई का। तो ये x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है, तो tan इनवर्स x माइनस वाई, एक्स बटा वाई माइनस एक्स माइनस वाई वटा एक्स प्लस वाई वटा 1 माइनस एक्स बटा वाई इंटू में एक्स माइनस वाई वटा एक्स प्लस वाई, ये रहेगा ना, ये रहेगा, है ना। तो यहाँ पे अब क्या करना है बच्चा जी, अब यहाँ से tan इनवर्स एलसीएम लेना है y इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ से y खत्म होगा, x प्लस वाई का मल्टीप्लाई x में होगा तो x इंटू एक्स प्लस वाई होगा, माइनस एक्स प्लस वाई से x प्लस वाई कटेगा तो y इंटू क्या हो जाएगा x माइनस वाई होगा, है ना। फिर सबके बटा में क्या होगा बच्चा जी, यहाँ से एलसीएम बटा में कुछ नहीं तो एक है, y इंटू एक्स प्लस वाई होगा, है ना। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से y इंटू एक्स प्लस वाई होगा आपका, फिर माइनस का चिन्ह दो, x इंटू एक्स माइनस क्या होगा y होगा, है ना, है ना। तो यहाँ से बाई इंटू एक्स प्लस वाई ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब आपको क्या करना है बच्चा जी, अब आपको जो करना है वो है करना tan इनवर्स x का गुना x से तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स के गुना y से तो क्या होगा एक्स वाई, फिर क्या होगा माइनस में एक्स वाई होगा, फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस में y स्क्वायर होगा, वटा में क्या होगा बच्चा जी y का गुना x से तो एक्स वाई, फिर y का गुना y से तो क्या होगा y स्क्वायर, फिर माइनस x के गुना x से तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस एक्स वाई, है ना। और ये जो है ये जो है जरा सा देखिए तो ये प्लस में एक्स वाई माइनस में एक्स वाई खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। देखिए जरा यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक नहीं हुआ, हाँ देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस एक्स वाई होगा ना। देखिए यहाँ फार्मूला में प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस वाला अगर फार्मूला रहता तो ऊपर क्या होता माइनस और नीचे क्या होता प्लस, उसी प्रकार से यहाँ भी बनाना होता। तो यहाँ क्या होगा बच्चा जी, यहाँ आपका प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा माइनस एक्स वाई होगा, ये एक्स वाई से एक्स वाई भी खत्म हुआ। अब आपका क्या बचा tan इनवर्स, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, नीचे बचा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, बचा ना, बचा। तो ये खत्म हो जाएगा और ये क्या बचेगा tan इनवर्स बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ tan इनवर्स यहाँ 1 कितना हो जाएगा, यहाँ tan पाई बट्टा 4, tan पाई बट्टा 4 का मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ देखिए tan इनवर्स, यहाँ भी tan है, दोनों सेम है, बाहर कौन हो जाएगा पाई बट्टा 4 हो जाएगा। और आपका ये फाइनल आंसर है बच्चा जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा, है ना, क्योंकि समझाने का जो तरीका है वो बेहतर है ना, बेहतर प्रयास करता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा तरीका सबसे बेहतर है, लेकिन हमारा प्रयास जो है आप लोगों के लिए बेहतर रहता है कि जितना अच्छा से अच्छा हो सके हम बच्चों तक कंटेंट पहुंचाएं, ताकि हमारा बच्चा जो है वो किसी से कमज़ोर न रहे। अगर कोई बच्चा हम पर विश्वास करता है कि हमें सर जी से पढ़ना है, अगर उस बच्चा को कंटेंट कम मिलता है और कोई बच्चा उस बच्चे को जो है डिमोटिवेट कर देता है, तो ये हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ा प्रभावशाली होगा बच्चा, क्योंकि आप जो है हम पर विश्वास किए हैं और आपको हमारा जो कर्तव्य बनता है वो आपको हर एक तरीका का कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। अगर किसी भी तरीका का कंटेंट अगर हम आपको नहीं देते हैं तो समझिए आपके साथ हम बहुत बड़ा धोखा करेंगे, है ना। तो बच्चा अगर आप हम पर विश्वास किए हैं तो आप विश्वास रखिए कि हम आपके साथ हैं और आपको हर वो कंटेंट दूंगा जो कंटेंट का आपको आवश्यकता है ना। तो सभी बच्चे एकदम खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, सभी बच्चों को सब तरह का कंटेंट मिलेगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, है ना। तो सभी को मैं प्यार से पढ़ाऊंगा, सभी को मैं प्यार से उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जिस मंजिल तक आप पहुंचने का जिज्ञासा रखते हैं। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय।